हैं CSEET के बारे में। तो आज अपन CSEET के बारे में इस वीडियो को देखेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा CSEET के बारे में कि CSEET होता क्या है, कौन इसको दे सकता है, इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, मैं सब इसमें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो जी ये CSEET जिसका फुल फॉर्म है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसको जी कंडक्ट कराता है ICSI, इसको कंडक्ट कराता है द इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यानी कि जो स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं वो इस पेपर को देंगे CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो CSEET है। ठीक है जी, कंडक्ट कौन कराता है मैंने आपको बता दिया, ICSI कंडक्ट कराती है, यानी कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, IC पहले ये CS फाउंडेशन हुआ करता था, CS फाउंडेशन, जिसको कि फरवरी में अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब CS फाउंडेशन को डिसकंटिन्यूड करके और अब जो लेके आए उसकी जगह पे वो है CSEET यानी CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। यानी जो स्टूडेंट 12th पास आउट है या जो 12th अपीयरिंग है, 12th कर लिए लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, वो स्टूडेंट्स इस पेपर को दे सकते हैं CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को। ठीक है जी, अब जरा बात कर लेते हैं इसमें, यानी कि अपन को 4 पेपर देने हैं। 4 पेपर, एक ही पेपर होगा और ये चारों सब्जेक्ट उसमें आएंगे। ये जो 4 पेपर हैं वो एक ही पेपर में आएंगे, पेपर एक ही होगा। ठीक है जी, अब जरा ढंग से समझते हैं कि ये जो 4 पेपर हैं ये एक एक पेपर 50-50 नंबर का है। बात समझ में आ रही है? एक एक पेपर कितने नंबर का है जी? 50-50 नंबर का है। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने नंबर का हो गया जी? 200 नंबर्स का हो गया। 50 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, सेकंड 50 का, थर्ड 50 का और फोर्थ 50 का। अब जरा बात करते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन में तो कोई पार्टीशन नहीं है, लेकिन जो सेकंड पेपर है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें पार्टीशन है। ये लीगल एप्टीट्यूड जो है आपका ये दे रखा है 25 नंबर का है जी ये, और ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये भी आपकी कितने नंबर की है जी? 25 नंबर की। तो टोटल मिला के हो गया 50। अब इसकी बात करें थर्ड पेपर की, तो इसमें जो इकोनॉमिक्स है ये आपका 25 नंबर का है और बिजनेस एनवायरनमेंट है ये आपका 25 नंबर का है। तो 25 में 25 मिलकर कितने हो गए जी? 50। अब बात करते हैं फोर्थ वाले पेपर की, तो करंट अफेयर्स जो है वो आपका है जी 20 नंबर का और प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है वो है आपकी 30 नंबर की, 30 मार्क्स की। तो टोटल मिलाकर भी कितना हो गया जी? 50। और ये जो चारों पेपर का जो टोटल है वो कितना हो रहा है जी? आपका 200 हो रहा है। तो आई होप कि ये बात तो आपको क्लियर समझ में आई होगी कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई पार्टीशन नहीं है, यानी कि लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में पार्टीशन है। दोनों सब्जेक्ट हैं 25, यानी कि लीगल एप्टीट्यूड में से 25 नंबर का पेपर आएगा और लॉजिकल रीजनिंग में से भी 25 नंबर का पेपर आएगा। जैसे थर्ड में इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में से इकोनॉमिक्स में से 25 और बिजनेस एनवायरनमेंट में से 25 नंबर का पेपर, करंट अफेयर्स में से 20 का, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल में से 30 नंबर का पेपर आने वाला है। तो गाइस ये तो है इसके नंबर्स का तरीका, यानी जो नंबर है बता दिए मैंने आपको, 50-50 ईच का पेपर है। अब गाइस बात करते हैं जरा इसके बारे में कि ये किस तरीके का पेपर है। तो गाइस ये है MCQ बेस्ड पेपर, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि CBT के द्वारा होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैं आपको पूरा इसका समझा रहा हूं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कितने मिनट यानी कितना टाइम आपको मिलेगा उसको करने के लिए, तो वो अपन बात करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन जो आएंगे वो मैंने क्वेश्चन को मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं, 35 क्वेश्चन आएंगे जी। इस वाले पेपर में भी 35 क्वेश्चन आएंगे, इस वाले पेपर में 35। पहले हम इन 3 पेपर की बात कर रहे हैं, फिर बात करेंगे इस फोर्थ वाले पेपर की। तो 35 जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे? इसमें जो हमारे MCQs जो रहेंगे वो एक नंबर का MCQ भी रहेगा और 2 नंबर का भी, यानी कि 1 मार्क्स का भी रहेगा और 2 मार्क्स का भी रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो 2 मार्क्स के रहेंगे वो आपके रहेंगे जी कितने? 50। कितने रहेंगे जी? 50। तो इसका मतलब कितना हो गया? 30। और 1 नंबर के रहेंगे जी आपके 20। तो कितना हो गया जी? 20 मार्क्स। तो टोटल हो गया आपका 50 मार्क्स, जो कि मैंने आपको बताया था ईच पेपर 50 मार्क्स का। क्वेश्चन मैंने आपको 35 बताए, 35 भी क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन 2 नंबर के 30 और 20 क्वेश्चन 1 नंबर के 20, तो टोटल 50। सेम पैटर्न सेकंड के लिए, सेम पैटर्न थर्ड के लिए। बात समझ में आ रही है? यानी कि 35 क्वेश्चन इसमें आएंगे, उसमें भी 15 क्वेश्चन 2 नंबर के और 20 क्वेश्चन 1 नंबर के। ऐसे थर्ड पेपर में भी 15 क्वेश्चन 2 नंबर के और 20 क्वेश्चन 1 नंबर के। तो गाइस ये तीनों पेपर के बारे में मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं फोर्थ पेपर की। तो फोर्थ पेपर में जो करंट अफेयर्स है जी, इसकी बात करते हैं
तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे केवल आपके 15। कितने क्वेश्चन आएंगे जी? 15, जिसमें आपके 2 नंबर के रहेंगे 5 और 1 नंबर के रहेंगे जी 10। तो इसका मतलब 5 2 10 और 10 10, यानी कि टोटल कितना हो गया जी? 20 नंबर का करंट अफेयर्स। अब इस तरह 30 नंबर्स की बात करते हैं, तो 30 नंबर्स की बात करेंगे। पहले एक बार आपको मैं नंबर समझाता हूं। इस 30 नंबर्स की बात अभी अपन करने वाले हैं। 35 क्वेश्चन हो गए, 35 क्वेश्चन हो गए, 35 क्वेश्चन हो गए, ये हो गए 105 और 15 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 120 क्वेश्चन हो गए। और इन क्वेश्चन को करने के लिए जो टाइम है वो भी आपको मिलेगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया जी 2 आवर्स। बात समझ में आ रही है? 2 आवर्स हो गए, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे 120 क्वेश्चन को करने के लिए 2 आवर्स। ठीक है, तो ये तो बात है केवल तीनों पेपर की और 4th पेपर में केवल करंट अफेयर्स की। अब आप यूं बोलोगे कि प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल का क्या है? तो जी इसका आपका होगा वाइवा। इसका जी आपको वाइवा होगा, 30 मार्क्स का वाइवा होगा। ये आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। जो भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है वो आपको बताना पड़ेगा। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल 30 मार्क्स का आपका होगा वाइवा। और इसके लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट, यानी कि अलग से, यानी कि आपको 120 क्वेश्चन कर लेंगे, 2 आवर्स मिलेगा टाइम। उसके अलावा आपको 15 मिनट्स का पेपर होगा वाइवा के लिए, उस वो टाइम अलग होगा इस 2 आवर्स। अगर मैं टोटल बात करूं तो 2 आवर्स 15 मिनट्स का टोटल पेपर होगा, यानी 2.25 घंटे का टोटल पेपर होगा। ठीक है, यानी कि अब बता दिया कि 30 नंबर का तो वाइवा है और 20 नंबर का इसका पेपर होगा। जो 20 नंबर में से अपने 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, 10 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। ठीक है जी, अब मैंने टोटल क्वेश्चन की काउंटिंग करी 35 35 35 और 15, तो टोटल मिलाकर आपके हो गए 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, यानी 2 आवर्स। और वाइवा होगा 30 नंबर्स का, वो आपको 15 मिनट्स को अलग से मिलेंगे। तो गाइस ये तो थी अपने पेपर की बात। ठीक है, यानी कि मैंने क्वेश्चन भी बता दिए कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। नंबर बता दिया है कि इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन कितना रहने वाला है, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं। इन तीनों पेपर का सेम पैटर्न है। इस वाले का बता दिए 15 क्वेश्चन है, बता दिए 2 नंबर वाले कितने होंगे और 1 नंबर वाले कितने होंगे। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, 30 नंबर का आपका वाइवा होगा, वो भी सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं, अब इसमें जरा बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। किसके बारे में जी? पासिंग मार्क्स, यानी कि 200 का टोटल पेपर है, उसमें आपको 50% एग्रीगेट लाने, यानी कि 100 नंबर लाने हैं और आप हो जाओगे क्या? पास। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर यानी 4 पेपर 50-50 ईच के, उसमें से आप 100 नंबर लाएंगे पास। लेकिन आपको हर पेपर में एग्रीगेट 40% लेके आना ईच पेपर में। यानी अगर आपके हर पेपर में, यानी ईच पेपर में 40% मार्क्स नहीं है तो आपके मिला के भी अगर 100 होंगे तब भी आप पास नहीं माने जाएंगे। आपको ईच पेपर में 40% मिनिमम क्राइटेरिया तो है और एग्रीगेट मिलाकर कितना लेके आना है जी? 50% लेके आना है, तो आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। ये है जी टोटल 200 नंबर के पेपर का क्राइटेरिया। 200 में 50% नंबर पास के लिए, और एग्रीगेट यानी ईच सब्जेक्ट में एग्रीगेट कितना कम से कम होना चाहिए जी? 40% होना चाहिए। आप आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट पेपर में मानते हैं 50 पेपर था, 50 नंबर का जो पेपर है उसका 40% 5 4 20 मार्क्स होते हैं। कितने होते हैं जी? 20 मार्क्स। और आपके मान के चलते हैं आ गए 90, और सब में मिला के आए मान के चलते हैं सेकंड वाले पेपर में आपके आ गए 30। ठीक है, उसमें भी आपके आ गए 30 और उसमें भी आपके आ गए 30, तो टोटल हो गए ये 90 100 यानी 109। तब भी आप फेल माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पहले वाले सब्जेक्ट में तो 40% एग्रीगेट है ही नहीं है। 40% एग्रीगेट यानी मिनिमम, और टोटल मिलाकर कितना परसेंट चाहिए जी? 50% चाहिए। तो 50% का क्राइटेरिया तो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन ईच पेपर में जो आपके 40% आने थे वो पहले वाले पेपर में नहीं है, तो आप फेल माने जाएंगे। लेकिन अगर इसमें आपके आ जाते 20, ठीक है, और मिला के अगर आपके हो रहे तो आप क्लियर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, ये बात तो आपको आ गई है समझ में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी थोड़ा सा पेपर के बारे में कि पेपर कैसे कैसे और कब कब होने हैं, उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज आपको समझ में आ गई। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। ये 4 सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको कहानी बता दी है कि क्वेश्चंस कितने आने हैं और कौन से सब्जेक्ट में से कितने पार्टीशन है। तो बता दी 2 पार्टीशन इसमें, 2 पार्टीशन इसमें, 2 पार्टीशन इसमें, कोई पार्टीशन नहीं है।
अब बात करते हैं, अब मैंने आपको ये बताया था कि पहले ये CS फाउंडेशन था, अब ये CS EET हो गया है, यानी कि फरवरी में ये अमेंडमेंट हुआ था 2020 के अंदर, फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इनका होने वाला था मई 2020 में, लेकिन कोविड-19 के चक्कर में ये पेपर अब मई में नहीं है, अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मैं पहले पोस्टपोन वाली आपको डेट बता देता हूं, अगर जो स्टूडेंट CS EET में रजिस्ट्रेशन अभी जिन्होंने नहीं कराया है वो करा सकते हैं, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना उसको, यानी कि मई में अटेम्प्ट जो होना था, अब उसकी जो डेट है वो है 27 जुलाई, कब है जी 27 जुलाई 2020 तक आप अपना CS EET में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये है रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन डेट। और उसके बाद आपका जो पेपर होगा वो 29 अगस्त 2020 को आपका पेपर हो जाएगा कंडक्ट, पेपर कंडक्ट होगा जी आपका 29 अगस्त 2020 को, ठीक है जी। तो ये लेटेस्ट पेपर की न्यूज़ है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो अब ICSI जो लेगी वो है 27 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उसका जो पेपर है जी 29 अगस्त को आपका होगा, ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड बता दिया है। लेकिन अब ये तो कोविड के चक्कर में डेट चेंज हुई है, तो मैं आपको बता दें करंट अभी यही चल रहा है, आप अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप 27 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और पेपर इसका अगस्त में 29 को होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल डेट की, तो इन्होंने बोला था मई जो अटेम्प्ट, यानी कि अब पेपर कब कब होने थे, पहले मई अटेम्प्ट में, फिर जुलाई होना था, नवंबर में होना था, जनवरी में होना था, यानी कि ये 4 बार पेपर होंगे, मई, जुलाई, नवंबर और जनवरी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो साल में 4 पेपर होंगे, जनवरी में पेपर होगा, उसके बाद फिर मई में पेपर होगा, जुलाई में पेपर होगा, नवंबर में पेपर होगा, यानी एक साल में 4 बार ये पेपर होंगे। लेकिन अभी जो मई में दे रखा है उसकी जो डेट है वो 16 दिसंबर से 15 अप्रैल दे रखी है, यानी कि आप 16 दिसंबर से लेके और 15 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अपन अगले आने वाले टाइम के सेशंस की बात कर रहे हैं, तो 16 दिसंबर से 15 अप्रैल का कर लेते हैं। तो जैसे मैं आपको एक समझा देता हूं कि अगर आपको पेपर में देना है, सपोज दैट 2021 की बात कर रहा हूं, कब की, मई 2021 की, तो अगर आपको मई 2021 में अगर पेपर देना है तो आपका रजिस्ट्रेशन कब से खुल जाएंगे, 16 दिसंबर 2020 से लेके और 15 अप्रैल 2021 तक, ये हो जाएगा जी, 16 दिसंबर 2020 से और 15 अप्रैल 2021 तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे, और 2021 मई में आपका ये पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपको पेपर देना है जुलाई में, 2021 में कॉमन लिख देता हूं ऊपर 2021, तो ये मई हो गया। अब बात कर लेते हैं जी जुलाई की, तो जुलाई में जो पेपर होगा उसके जो रजिस्ट्रेशन डेट खुल जाएगी वो 16 अप्रैल 2021 से लेके और कब तक खुलेगी जी 15 जून 2021 तक, ठीक है। तो आप इसका पेपर कब दे सकते हैं, जुलाई 21 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड वाले की, तो नवंबर में अगर आपको पेपर देना है तो इसकी जो डेट खुलेगी वो खुलेगी 16 जून 2021 से लेके और 15 अक्टूबर 2021 तक, तो आप इसका पेपर कब दे सकते हैं जी, नवंबर में दे सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। फिर अपन बात कर लेते हैं अगर आपको पेपर देना है कब, जनवरी में, तो जनवरी में जो आप पेपर देंगे तो उसके लिए अपन का 16 अक्टूबर से ही खुल जाएगी 2021 से डेट, और इसका जो डेट रहेगी वो रहेगी 15 दिसंबर 2021 तक, और इसका पेपर आप कब दे सकते हैं जी, जनवरी में दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है, मई, जुलाई, नवंबर और फिर जनवरी, ठीक है। ये 2020 का था जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझा दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल डेट्स हैं, इस डेट का ये मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, पेपर कब है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो कोविड-19 के चक्कर में 27 जुलाई 2020 तक रजिस्ट्रेशन डेट ओपन है, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 29 अगस्त 2020 को पेपर कंडक्ट होगा, ICSI इस पेपर को कंडक्ट कराएगी, और ये फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ICSI की तरफ से, ठीक है। स्टूडेंट्सों का भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। तो गाइस इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पर सेशन कितने रुपीस है, 1000, कितनी, 1000 रुपए पर सेशन, ठीक है। 1000 रुपीज पर सेशन, यानी 1000 रुपीज आप पे करें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, कहां पे, CSEET में, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन करा लेंगे आप, 1000 रुपीज आपको पे करने पर सेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पेपर जो है वो साल में 4 बार होता है, जनवरी में, मई में, जुलाई में, और कब होगा, नवंबर में। तो वो अपन को ये करना है CSEET, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से है रजिस्ट्रेशन, इसकी जो फीस जो है 1000 रुपीज है। अगर आप लोगों ने नहीं कराया तो डेट अभी ये लेटेस्ट है, 27 जुलाई 2020 तक ओपन है,
में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 29 अगस्त को इसका पेपर होगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा, बता दिया इसमें 4 पेपर आएंगे, बता दिया कि कौन कौन स्टूडेंट इसको दे सकता है। जो 12th पास आउट है वो स्टूडेंट पेपर दे सकता है, जो एपीआर है वो भी इसको पेपर दे सकता है। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है सीएसईईटी का फुल कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो और रजिस्ट्रेशन आपको बता दिया है, तो आई होप कि ये आपको प्रॉपर तरीके से और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है गाइस। तो ये था, तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक आपने जो देखा है उसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूं। तो आप इसको ध्यान दें, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं आपको और भी बातें बता दूंगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो गाइस हमारी इस वीडियो को देखने के लिए गाइस थैंक यू एंड थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।